Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। और ये जो एनालिसिस आज मैं करूंगा ये थोड़ा सा ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे करूंगा, क्योंकि आज वीकेंड का एनालिसिस है और वीकेंड ही ऐसा टाइम मिलता है जहां पे हम डिटेल में मार्केट को शॉर्ट, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में एनालिसिस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से ये एनालिसिस को देखना, क्योंकि आने वाले 2-3 महीने में मार्केट कहां जा सकता है और आप सभी लोगों का एक ही सवाल जो बार बार आता है, मार्केट ऊपर कब जाएगा, मार्केट ऊपर कब जाएगा, इसका सटीक जवाब मैं देने वाला हूं। जो नए हैं, पहले बार मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरा नाम तुषार गोने है। हर दिन मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। यस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करना और हमारे फैमिली को ज्वाइन करना मत भूलना। क्यों हमारे फैमिली को ज्वाइन करना है? ताकि आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में देख सकते हो कि निफ्टी बैंक निफ्टी को एनालिसिस के बाद ट्रेड कैसे लेते हैं, और यहां पे हम आपको डेमो ट्रेड भी बताते हैं। तो ये अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करना है। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है टॉप न्यूज ऑफ द डे। ये एक मार्केट के डाउन ट्रेंड का गेम चेंजर हो सकता है कि पहले बार आरबीआई और गवर्नमेंट ने माना है कि ग्रोथ थम गया है और ग्रोथ को बूस्ट करने का या एक उछाल लाने का सबसे आसान तरीका है, मैं सबसे बेहतरीन नहीं बट सबसे आसान तरीका कहूंगा, कि इंटरेस्ट रेट कम करना। और यहां पे आप देखोगे तो पहले बार गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट मींस आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट 25 बिप्स से काटा है, राइट। अब 25 बिप्स या 0.25% क्या बड़ा अमाउंट है? डेफिनेटली नहीं। नॉर्मली ऐसे ही कोरोना के टाइम पे तो 25 ऐसे ही कभी तो भी कोई तो भी हफ्ते में काट देते थे। तो इस बार अगर 25 बिप्स कम कर रहे हैं तो ये बड़ा न्यूज़ नहीं है। बट एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि पूरे साल में अगर गवर्नमेंट और आरबीआई ने डिसाइड किया कि हम 75 बिप्स पीरियोडिकली रिव्यू करके कम करने वाले हैं, तो ये सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। इससे होता क्या है कि लोगों को लोन जो है वो सस्ते रेट में मिलता है। जो लोग हैं वो सिर्फ रिटेलर्स नहीं है, कॉरपोरेट लोग हैं, गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, वहाँ पे लोन बोरोइंग थोड़ा सा आसान हो जाता है, इंटरेस्ट कम लगता है, जिसके कारण मार्केट में पैसा आना या लोगों को कर्ज उठा के इकोनॉमी को बूस्ट करने में आसानी होती है। अब यहां पे आप एग्जांपल देख सकते हो, रेपो रेट कट टू बूस्ट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। बट ऑब्वियसली अगर होम लोन्स के रेट्स कम हो गए तो लोग ज्यादा घर खरीदेंगे एंड ईएमआई का इंटरेस्ट है वो जो कम हो जाएगा। और अगर आप पकड़ो ये तो 0.25 है, बट 70 बिप्स पूरे साल में कम होंगे तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट प्रॉपर्टी मार्केट, एनबीएफसीज की प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब पे पड़ेगा। एफएमसीजी स्टॉक डिक्लाइन एज ब्रॉडर मार्केट फेस डाउनटर्न। अब आपको मालूम रहेगा कि बीच में थीम निकली थी कि लोगों के हाथ में पैसा आ गया। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स ऑलमोस्ट 12 लाख तक एग्जेम कर दिया। फिर सडनली एफएमसीजी स्टॉक्स कुछ समय के लिए ऊपर भी गए थे, बाद में वापस नीचे आए। तो एक तो चीज़ है, ये कुछ सडनली ऐसे नहीं होने वाला है कि आज बजट में अनाउंस कर दिया कल इसका इफेक्ट देखने मिला। तो ये एक जनरल सेक्टर ट्रेंड है, इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आरबीआई प्रोजेक्ट्स इंडिया जीडीपी ग्रोथ टू 6.7% फॉर FY26। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे एटलीस्ट 8% दिखे, क्योंकि जब चाइना में जो ये इंडस्ट्रियल बूम आया था तो चाइना लगातार 6 से लेके 7 साल, मैं तो कहूँगा 10 साल तक 9 से लेके 10% या उससे भी ऊपर की ग्रोथ रेट पे आगे बढ़ रही थी। 6.7 एकदम नॉमिनल चीज़ है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे 9 या 10% मुझे दिखे, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट गवर्नमेंट को वो या जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं उनको ये सोचना है कि यहाँ पे 10% हम कैसे ला सके। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारा
कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, ना ही हम पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। हम आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट सिखाते हैं और ये हमारा नंबर है 9152615121। यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो और हमारे कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हो व्हाट्सअप पे। अब आते हैं हमारे एंड और एक इंपॉर्टेंट चीज, आज कौन से 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करने वाला हूं, तो ओरेकल, इंडिया पेस्टिसाइड और कैनरा बैंक। जनरल ट्रेंड एनालिसिस, नो एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस। आप चाहते हो आपके भी स्टॉक का जनरल ट्रेंड एनालिसिस करूं तो कमेंट सेक्शन में डालना, हमारी टीम कमेंट सेक्शन से पकड़ के यहाँ पे आपको लाके एनालिसिस करेंगी। ओके, अब आते हैं निफ्टी के एनालिसिस पे। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया हम थोड़ा सा ब्रॉडर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे, तो यहां पे देखेंगे कि वीकली में मार्केट में चल क्या रहा है। तो वीकली में एक चीज तो जो हमारे बच्चे से बच्चा रहेगा, जिसको थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस आता रहेगा, वो क्या कहेगा, यहां से जो अप ट्रेंड चालू हुआ है, जो भी थोड़ा बहुत ये है, अब उसके अगेंस्ट पुल बैक आना चालू हो गया है। ये मुझे कैसे पता चला, तो ये जो पिछला लो था, अगर आप देखोगे मस्त इसके नीचे चला गया, राइट, मार्केट, और अब कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है, कोई रिलीफ नहीं मिल रही है। भले बजट आ गया, बजट चला भी गया, बट कुछ बदला ज्यादा नहीं है। कब चीज बदलेगी, कब मार्केट अप ट्रेंड में आएगा, तो सबसे पहले मार्केट को यहां पे जो रेजिस्टेंस बैठा हुआ है ना, ये रेजिस्टेंस का नाम क्या है, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में गाइड करता हूं। 24,250 है, बट मैं 24,250 नहीं, सिंपलर टर्म्स में कहूंगा 24,350। अब जब तक मार्केट 24,350 के ऊपर नहीं जाता है ना, तब तक समझ लो कि अप ट्रेंड नहीं आने वाला है। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा ध्यान देना बताता हूं कि मार्केट ऊपर कैसे जाएगा। सबसे पहले तो क्या है, नॉर्मली कहते हैं कि ये जो वीकनेस दिख रही है ना मार्केट में, उससे कभी मार्केट ऊपर नहीं जाता है। मार्केट जाता है ऊपर पावरफुल ग्रीन कैंडल से। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना रहेगा तो यहां पे पहले 24,350 पे जाएगा, उसके बाद में डेफिनेटली एक पुल बैक आएगा। बट ये जो पुल बैक यानी कि नीचे के डायरेक्शन का मूव रहेगा ना, जैसे आप देखोगे यहां से यहां पे जाने के बाद कितना छोटा अभी तक पुल बैक आ रहा है, राइट, ये पुल बैक ही है, समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि अगर ये ट्रेंड रिवर्सल रहता था तो पूरा फास्ट निकल जाता था। जिस तरीके से ये ऊपर नीचे जाके टाइम पास कर रहा है, ये पुल बैक ही है। आप देखो अप ट्रेंड कितनी बढ़िया थी, बिल्कुल बीच में क्या मार्केट ने टाइम पास किया, क्या नहीं किया, मार्केट का डायरेक्शन या व्यू बहुत क्लियर था कि पैसा बनाना है तो एक शॉट में ही ऊपर जाना है। बट ये जो अभी चल रहा है, ये पुल बैक चल रहा है, ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। कितने आप में से लोग हैं जो पुल बैक और ट्रेंड रिवर्सल जानते हो, मुझे कमेंट करके बताना। क्या आपको पता है कि पुल बैक क्या है और रिवर्सल क्या है? ट्रेंड रिवर्सल नहीं रुकूंगा, रिवर्सल क्या है? अगर आपको ये दो कंसेप्ट मालूम है जो कि बहुत बेसिक है मार्केट के, तो आप यस लिखोगे, अगर नहीं पता तो आप नो लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे जाएगा मार्केट ऊपर, तो सबसे पहले क्या होगा, जिस दिन मार्केट 24,350 को टच करेगा, पहला इंडिकेशन 1 2 3 4 में से पहली स्टेप मार्केट ने कंप्लीट की। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप ये है, इसके बाद बिल्कुल भी मार्केट 22,700 के आसपास नहीं दिखना चाहिए। अगर समझो यहां पे टच करके वापस 22,700 के नीचे चला गया, तो मतलब क्या है कि अभी तक ये जो दुखों का दिन, दुख भरे दिन है, वो खत्म नहीं हुए हैं, वापस और नीचे नीचे जाने वाला है। तो एक बार अगर 24,350 टच किया, सेकंड क्या है, ये कभी कभी नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ओके, फिर क्या दिखना चाहिए, वो जो स्टेप थर्ड है। स्टेप थर्ड क्या है कि समवेयर अबाउट 23,800 पे
वापस नेक्स्ट मूव आनी चाहिए जो हमें 25,000 के आसपास लेके जाए। ओके, अगर इतना भी हो रहा है तो मैं लिख के देता हूं कि बाद में आराम से आपको लाइफ टाइम हाई दिखेगा। बट ये तीन चीज होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, वापस मैं आपको समराइज करता हूं, लिख के लेना, क्योंकि अगर मार्केट को मूव होना है ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे ही होगा। 24,350 कभी भी 22,800 नहीं आएगा। अगर आया तो समझ लो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तीसरा लोएस्ट पॉइंट जो है वो 23,800 के आसपास होना चाहिए। ओके, वहां से फिर अगर ये इतना भी चीज फॉलो हो गया ना, तो फिर इसका बाय प्रोडक्ट यानी कि इसके बाद जो खुद ब खुद चलने वाला, एक बार गाड़ी निकल पड़ी तो नेक्स्ट कहां पे रुकेगी, कैसे होगा, वो जो है वो ये रिएक्शन रहेगा कि 25,000 के यहाँ पे फिर नेक्स्ट मूवमेंट, फिर वापस नीचे, और ये सब मैं डिटेल में उसके बाद बताऊंगा। तो यहां तक अगर आपको क्लियर है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्लियर करके लिखना। जब तक 24,350 नहीं आ रहा है पूछना भी मत कि मार्केट में अप ट्रेंड कब आने वाला है। ये जो है ये हमारा गोल्डन नंबर है, वापस एक बार कह रहा हूं। अब देखते हैं क्या यहां तक आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये भी थोड़ा सा बताना। अगर आपको नहीं लग रहा है तो अगले बार बहुत शॉर्टकट में मैं ये कंप्लीट करूंगा। अब आपने देखा ही रहेगा कि कल के भी ट्रेड्स बहुत सुपर फैंटास्टिक थे। रेट कट का इफेक्ट जैसे जैसे और रेट कट आना चालू होगा, मैं जो तेजी है ना नीचे के गिरने की वो कम हो जाएगी और धीरे धीरे मार्केट साइड ट्रेंड से फिर ऊपर जाने को चालू होगा। तो जितना रेट कट आएगा उतना मार्केट को ऊपर के डायरेक्शन में जाने के लिए बूस्ट मिलेगा। अब हम देखेंगे कि हम मंडे के लिए कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मंडे के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम कर सकते हैं ट्रेडिंग में। सबसे पहले यहां पे मुझे दो चीज एकदम क्लियर कट दिख रही है। एक 23,440 का रेजिस्टेंस, जो मैंने पहले भी बोला था कि ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूट गया तो नेक्स्ट कौन सा है, 23,200 का, और 23,200 के बाद समझो कि वापस मार्केट रिवर्सल मोड पे चला जाएगा। तो ये सपोर्ट को आप और आप, ये ऐसा नहीं है कि मैं अब के बार ही बोल रहा हूं, लास्ट टाइम भी बताया था 23,450 का सपोर्ट आप चेक कर सकते हो। अब यहां से क्या हो सकता है, तो यहां से मैं एक ही करूंगा कि मंडे का शुरुआत धमाकेदार मोस्टली नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस यूएस मार्केट में कुछ बड़ी न्यूज आई है। तो मंडे की शुरुआत होगी कैसे, तो आप देख रहे हो कि ये जो रेजिस्टेंस है 23,600 का, ये धीरे धीरे मार्केट को भारी पड़ रहा है, राइट। तो अगर ये भारी पड़ रहा है तो मार्केट कहां तक जा सकता है, 23,500 पर। तो कैसे होगा, 23,600 के आसपास में भी गैप अप हो जाएगा थोड़ा बहुत। 23,550 का सपोर्ट में भी मार्केट लेगा, तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। और यहां से एक बार ऊपर चला गया तो फिर कौन सा रहेगा पॉइंट, 23,700 टू 23,680। यानी कि मंडे को मार्केट कैसे रिएक्ट करने वाला है, वापस एक बार, पहला पॉइंट 23,600, थोड़ा बहुत गैप अप। सेकेंड 23,500 सपोर्ट। थर्ड पॉइंट 23,680 का। उसके बाद में हम बाकी के पॉइंट्स देखेंगे। अब अगर 23,500 पे सपोर्ट नहीं मिला, मैंने यहां पे तो कहा है 1 2 3, बट बहुत से बार आप क्या है कि आपने कहा था 23,500 तो मैंने वहां पे कॉल खरीद लिया। ऐसे नहीं होता है। आपको कुछ पावरफुल 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न्स
यहाँ पे देखने पड़ेंगे, कुछ चार्ट पैटर्न लोअर टाइम फ्रेम में बन रहा है कि नहीं वो देखने पड़ेंगे। अगर ये नहीं बन रहा है तो समझ लो 23,550 के बाद जो नेक्स्ट टारगेट है अपना 23,500 के बाद जो नेक्स्ट टारगेट है अपना 23,440 या उससे भी नीचे मार्केट जा सकता है। तो बहुत संभल के रहना है। 500 मानना है कि रिवर्स हो सकता है, बट मेरे मानने से कुछ नहीं होता है। आपको एग्जैक्टली अगर ये पॉइंट पे रिवर्सल के इंडिकेशंस मिल रहे हैं तो ही आप कॉल साइड रहोगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 23,450 के आसपास ट्रेड कर सकते हो, और यहां पे भी रिवर्सल नहीं मिला तो आपको एक अच्छा खासा फॉल नीचे के डायरेक्शन में दिख सकता है। तो ये चीज है जो आपको ध्यान देना है। ऊपर के डायरेक्शन में मैंने कहा ही कि ये 23,600 भारी गिर रहा है मार्केट को, थोड़ा बहुत पुल बैक लेगा, और अगर 23,500 का सपोर्ट मिल गया तो ऊपर के डायरेक्शन में 680, और जो फाइनल ये है वो 23,800 का है, जो मैं यहां पे नहीं बताऊंगा, मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी पे बताऊंगा। अब बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी वापस आप देखोगे कैसे रेंज में खेलना चालू करती है। ये देखो यहां पे ये रेंज है। अब आप क्या करोगे, फिलहाल बैंक निफ्टी क्या दिख रही है कि बैंक निफ्टी दिख रही है, मैं उसके बारे में भी क्लियर करता हूं। 50,250 के ऊपर 50,400 तक, और यहां पे 50,000 के नीचे 49,800। तो ये सिंपल सा बैंक निफ्टी का कंसेप्ट है। मैं बार बार आपको समझाता हूं, निफ्टी में कुछ एनालिसिस रहते हैं ट्रेंड वाइज और ये सब। बैंक निफ्टी मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखोगे ना, बहुत से समय तक साइडवेज चलती है, तो हमें उसका एनालिसिस ज्यादा करना पड़ता है। और अब देखेंगे हम स्टॉक्स, जो हम लोग ने कहा था कि जिसका ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। ओएफएसएस कुछ नहीं कर सकते, नीचे जा रहा है, और ये लगभग अगर आप देखेंगे बहुत अच्छी कंपनी थी बाय द वे, ये लगभग 6K के आसपास जाके फिर ऊपर जाने के चांसेस है। तो ये हो गया ओएफएसएस। आईपीएल, कुछ इंडियन पेस्टिसाइड कुछ कर नहीं सकते, आप देख सकते हो लोअर लो बनाते जा रहा है, तो फिलहाल के लिए ये सही नहीं है। जबकि सभी एग्रो स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो ओवरऑल अच्छा ही करते हैं। कैनरा बैंक कंसोलिडेशन हो रहा है, जैसे ओवरऑल निफ्टी का हो रहा है वैसे इसका भी हो रहा है। तो कौन से लेवल से जहां से ये ऊपर जा सकती है, तो जो लोवेस्ट है मुझे लगता है 80 से वापस ऊपर जाने के चांसेस है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट।